Good evening, students. Welcome back. Are the group 15 element students. Last time we have discussed group 15 elements, atomic properties, physical properties. We have discussed for group 15. I have discussed the oxidation states of group 15 elements. Very important questions were discussed, students. And today we are coming forward with more. The what we are talking is student group 15 elements, and what we have nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and this. I have discussed the electronic configuration. I have discussed the oxidation states of the different 15 group elements, and you have seen that nitrogen is able to form and show +1 to +5 oxidation states. And as we told you in the last lecture, students, +3 and +5 are the common oxidation states of group 15 element. And as we go down the group, the stability of +5 decreases and the stability of +3 increases. And you have told me, sir, the answer of this is inert pair effect. तो आपने मुझे खुद ही आंसर किया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो जब मैं नीचे आया स्टूडेंट, तो यहाँ पर बिस्मथ के लिए आपने देखा था +3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और यहाँ पर ये +5 और +3 +5 और +3 शो कर रहे थे, +5 और +3 इस तरह से कर रहे थे। और यहाँ पर आते ही ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई थी। और इसके अलावा नाइट्रोजन की हमने +1 +2 और +3 भी दिखाई, और +4 इस तरह से नाइट्रोजन ने ऑक्साइड्स बनाए थे अपने, जिसमें ये +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। अब देखना है कि तुम्हें ये भी बताया कि ये जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है स्टूडेंट, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो भी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। फास्फोरस और ये शो करेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। आज जो हमारा मेन डिस्कशन है स्टूडेंट्स, वो है कि नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है। हम क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन इसका फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट, और हम बात कर रहे हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, हम क्या बता रहे हैं, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। देखो जितने भी ग्रुप में स्टडी करूंगा स्टूडेंट, जितने भी ग्रुप में स्टडी करने जा रहा हूं, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा ही डिफरेंट होगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स जो होगा उसका बिहेवियर यूनिक होगा, उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, उसका बिहेवियर एनॉमलस होगा। तो व्हाट इज द रीजन? तो सबसे पहले तो बात है कि इसका रीजन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट, ये जो पहला एलिमेंट होता है बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होता है। क्या चीज है इसमें ऐसी जो कि ये डिफरेंट होगा? देखो एक तो होता है इसका वेरी स्मॉल साइज। हर ग्रुप में ये होगा, पहला एलिमेंट जो है बहुत छोटे साइज का स्टूडेंट होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है स्टूडेंट, और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। तो ये तो हमें समझ आ ही रहा है कि ये स्मॉल इन साइज है, आयनाइजेशन भी एंथैल्पी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और एक और खास पॉइंट है स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। ये कौन सा है? सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है। तो सेकंड पीरियड में कौन से ऑर्बिटल्स होने वाले हैं स्टूडेंट? कौन से ऑर्बिटल्स होने वाले हैं? अगर मैं नाइट्रोजन का लिखूं तो आपने कहा 1s2 2s2 2p3। तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स 2s और 2p, कुल मिला के 7 इसका एटॉमिक नंबर था। 2 + 2 4 + 3 7। अब इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ
डी ऑर्बिटल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट है। उसका रिजल्ट होगा, वो हम देखेंगे अभी क्या रिजल्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है स्टूडेंट। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल की 2d ऑर्बिटल नहीं होता, तो इसके पास डी नहीं है। और जो 3d है वो फिर थर्ड पीरियड में आएगा। यहाँ पर डी ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल, तो इसके कारण जो इसकी कोवैलेंसी है स्टूडेंट, मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो कितनी बताई? तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होने वाले हैं वो +4 से ऊपर नहीं होने वाले हैं। आपको हमने बताया था कि NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी कोवैलेंसी 4 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ 2 s और 2 p ऑर्बिटल अवेलेबल है, d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स। इसको नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। ये नोट करो, हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन शोज एनोमलस भी जो होता है यूनिक होता है, एनोमलस होता है। अब और क्या रीजन है? देखो, एक और भी इंटरेस्टिंग बात मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसमें फोर्थ के बाद फिफ्थ फैक्टर क्या है कि नाइट्रोजन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi बॉन्ड। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नाइट्रोजन जो होता है उसका साइज छोटा है और उसके पास है p ऑर्बिटल, तो p-pi जो बॉन्ड बनते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है स्टूडेंट। नाइट्रोजन जो है ये p-pi मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। आपके पास है 2s और 2p, जो आपका वैलेंस शेल है नाइट्रोजन का। आपने कैसे दिखाया? ये है 2s, ये है 2p। आपके पास ये दिख रहा है। अब जब नाइट्रोजन अपने साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? ये इनका साइज छोटा होता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, या नाइट्रोजन किसी और छोटे एटम के साथ भी कंबाइन कर सकता है। जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में जब बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा, ये स्मॉल साइज वाले एटम्स हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या करते हैं, इनके पास p ऑर्बिटल है, एक सिग्मा बना तो फिर बाकी क्या बनेंगे? पाई। तो ये p-pi ओवरलैप इफेक्टिव हो जाता है। ये p-pi स्टूडेंट्स, p-pi ऑर्बिटल ओवरलैप, इसको क्या बोलते हैं? p-pi ऑर्बिटल ओवरलैप जो है स्टूडेंट वो इफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह नाइट्रोजन अपने साथ भी आपको पता है कि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड जो है, ये नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस, whereas P4 जो है ये तुम्हारा सॉलिड है स्टूडेंट। तो देख रहे हैं, बिकॉज नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, p-pi बॉन्ड बन सकता है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, तो p-pi में इफेक्टिव ओवरलैप। तो नाइट्रोजन अपने साथ भी बना लेगा और कार्बन के साथ भी बना सकता है और ऑक्सीजन भी। देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के साथ भी बना सकता है। ये छोटे एटम्स हैं, इनके साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें पता है कि ये मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी नाइट्रोजन के पास है, बाकियों के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका साइज बड़ा होता है। वो p-pi ओवरलैप इतना इफेक्टिव नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे तुमने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए कि क्यों ऐसा होता है। पहला एलिमेंट हमेशा ही डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। सभी ग्रुप्स में हम ये देखेंगे, उसका रीजन ऑलमोस्ट सेम ही बता रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए, बहुत बार आता है। स्टूडेंट को डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है। अभी भी कोई डाउट है तो बता दो। एनी डाउट स्टूडेंट्स? अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जो एनोमलस प्रॉपर्टीज क्या है? एनोमलस प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है स्टूडेंट? हमने बताया कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक
गैस। तो ये गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है स्टूडेंट, मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। तो इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए ये पी पाई, इसको मैंने क्या बताया, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। और बताइए कि नाइट्रोजन जो है आपके सामने, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल मैंने बताया। तो इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी बताई, 4। जबकि PCl5 जो होता है स्टूडेंट और PCl6- भी एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन के पास NCl5 या नाइट्रोजन के पेंटाहैलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करते। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स, इसके पेंटाहैलाइड नहीं बनेंगे। ये क्वेश्चन है पेपर में, आ भी चुका है स्टूडेंट, आ भी चुका है पेपर में नाइट्रोजन के केस में। फर्दर देखिए कि और क्या चीज है कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन, ये कैटिनेशन को शो नहीं करता नाइट्रोजन स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट, यहां पे लिख रहा हूं मैं दोबारा से, चलो, नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन। क्या होता है स्टूडेंट, ability of the atom to form large chains, single bonds with itself। जैसे कार्बन 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 के सिंगल बॉन्ड बन के बड़ी चेन्स बन जाती हैं, साइक्लिक चेन्स बन जाती हैं। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है स्टूडेंट, इसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल। ये स्टेबल नहीं है, ये बहुत वीक है, ये वीक है, ये जब इतना कमजोर है, इसकी ये टूट जाएगा, ये बनेगा ही नहीं, ये टूट जाएगा, इसलिए ये कैटिनेशन नहीं शो करता। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, देख रहे हो नाइट्रोजन के केस में कितना है नाइट्रोजन का, 2s2 2p3। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक बॉन्ड बनेगा, अगर मैं एक बॉन्ड बना दूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो कितने बचे यहाँ पर, देखो लोन पेयर बच रहे हैं। So that due to strong electron pair repulsion, तो बहुत strong electron pair electron repulsion होने वाली है स्टूडेंट्स, due to small size, due to small size of nitrogen। तो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड बहुत वीक है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट, इसका ट्रिपल बॉन्ड। और इसकी जो वैल्यू भी पता काफी हाई है, बॉन्ड एंथैल्पी काफी हाई है ट्रिपल बॉन्ड की, 941.4 किलोजूल पर मोल है। तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता, कैटिनेशन नहीं शो करेगा, कैटिनेशन नहीं शो करेगा, जबकि बाकी लोग कैटिनेशन शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए नाइट्रोजन का बिहेवियर डिफरेंट रहेगा दूसरे एलिमेंट से। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब एक और चीज बता दूं, ये तुमने नोट कर दिया, nitrogen does not have the orbital, so cannot form d pi p pi bond। ऐसे बॉन्ड ये नहीं बना सकता, बट phosphorus and other elements students can form d pi and p pi bond। phosphorus can form d pi p pi bond with carbon, nitrogen, oxygen, etc। ऐसे एलिमेंट्स के साथ ये
अपना डी पाई ऑर्बिटल और पी पाई के साथ ये ओवरलैप कर सकता है। ऐसे ऑर्बिटल थोड़े वीक होते हैं लेकिन बनते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इन कॉम्प्लेक्सेस एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो नाइट्रोजन ऐसे कंपाउंड्स नहीं बना पाएगा, नाइट्रोजन ऐसे कंपाउंड्स नहीं बना पाएगा। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नाइट्रोजन के बारे में, इसको नोट कर लो। अभी तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो नो किसी को डाउट? हाँ बोलो। नो सर। अच्छा वेरी गुड, सारा नोट कर लिया। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, ये पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए हमको डिस्कस कर रहे हैं कि आप इसको समझ लें। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप अपने सबके बारे में हम डिस्कस करते हैं हर लेक्चर्स में, ताकि आपके क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले बोर्ड में उसमें इजी रहे स्टूडेंट, आप उनको सॉल्व कर सकें। देखो हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहे हैं वो बहुत हेल्प करेंगे, आपको कोई डाउट है उनको आप देख लो, सुन लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारा जो है ये लेक्चर्स पहुंचे, और इनको सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करें। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप इनको सब्सक्राइब करिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहा हूँ वो है हाइड्राइड्स। देखो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पेपर में स्टूडेंट्स कि ये नाइट्रोजन है स्टूडेंट, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मुथ, ये बनाने वाले हैं हाइड्राइड्स NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3, ये सारे हाइड्राइड बनने वाले हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ हीट कर दोगे तो हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है व्हाट आर हाइड्राइड्स, क्या होते हैं हाइड्राइड्स, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ये हाइड्राइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट की, हाइड्राइड में क्या होता है H- आयन, इसको क्या बोलते हैं हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसको हाइड्राइड आयन कहते हैं स्टूडेंट्स। इनके ऊपर जो क्वेश्चन आने वाले हैं कई प्रकार के, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया, एक टेबल दिया गया स्टूडेंट, उसमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने का। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखो ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर्म, क्योंकि ये पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर, थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर पहला क्वेश्चन है। अब बताओ कि सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, या कि अरेंज करना है हमें। क्वेश्चन क्या था, अरेंज देम इन और अरेंज द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 in order of increasing thermal stability। अब ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, मैं जो दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है स्टूडेंट कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा और क्यों होगा, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा और क्यों होगा स्टूडेंट। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है कि आपने हीट किया तो वो टूट गया, तो सबसे ज्यादा किसको हीट की जरूरत है तोड़ने के लिए, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड है स्टूडेंट वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ यूज होने वाली है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा कौन थर्मली स्टेबल है, बताओ कौन बता रहा है। 1 मिनट का वक्त है हमारे पास, फिर आगे चले जाएंगे। किसी के पास आंसर है,
बताओ, कोई बता सकता है इसका आंसर? देखो कि नीचे, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? एज यू गो डाउन द ग्रुप, क्या हो रहा है स्टूडेंट? नाइट्रोजन से आप जा रहे हो बिस्मथ की तरफ, तो क्या हो रहा है? साइज ऑफ द एलिमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी स्टूडेंट? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्या होगी? ये जो बॉन्ड लेंथ हम बता रहे हैं एलिमेंट की और हाइड्रोजन की, ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बताओ कि अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? जल्दी बताओ, पता लग गया? ई क्या है? ई मेरा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट ई है, इसको मैं ई कह रहा हूँ। ई एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका साइज बढ़ गया, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है बढ़ गई। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई स्टूडेंट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ छोटी है, फास्फोरस हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, इसकी उससे बड़ी है, ये वाली बॉन्ड लेंथ उससे बड़ी है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बोलो, अब क्या मुश्किल रह गया आंसर? भाई ये तो पता ही है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी तो उसके अंदर कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इतना तुम्हें पता ही होना चाहिए। लॉन्गर द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर द बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं, उसको नोट कर लो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है स्टूडेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है। क्या होती है? बॉन्ड। आपको समझ में आ गया कि अगर ये बॉन्ड लेंथ लंबी है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर ऑर्डर क्या हमने नोट किया स्टूडेंट? तो ऑर्डर हमारा क्या आया? BiH3 जो है ये कम स्टेबल है एंटीमनी से, और एंटीमनी का क्या है? आर्सेनिक से, और आर्सेनिक का pH 3 से, और ये इसको नोट कर लो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, नोट कर लो। किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लो दोबारा। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका, फिर आएगा। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, कहोगे तो मिटा दूंगा, अगर नोट करना तो कर। Can I rub this, students? बोलो, can I rub this? Yes sir. Okay. So you have been able to answer important question on the hydrides of group 15 elements, students. अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टूडेंट। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उसे एक्सप्लेन, अरेंज द hydrides of group 15 elements in increasing order, in increasing reducing पावर। अब ये बताना है कि रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है स्टूडेंट्स, इसमें अरेंज करना। क्वेश्चन ये आ गया कि ये हाइड्राइड्स हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, अब इनकी रिड्यूसिंग पावर को अरेंज करना। बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है स्टूडेंट? मैं कह रहा हूँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन देगा तो दूसरे में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। अगर ये हाइड्रोजन दे देगा दूसरे को तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो अब आपको आंसर करना है, 1 मिनट का वक्त मिलेगा कि रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करो स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करो स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में।
और ये पेपर में फिर आने वाला क्वेश्चन, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर में इसको अरेंज करना स्टूडेंट। एनी स्टूडेंट हु इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन, इंटरेक्ट करिए, सोचिए, थिंक करना है स्टूडेंट। जितना हम सोचेंगे, हमें केमिस्ट्री को लर्न करना है, रट्टेबाजी नहीं करनी। मैं बार बार कहता हूँ, वी हैव टू लर्न केमिस्ट्री, वी हैव टू लव केमिस्ट्री, एंड वी हैव टू, व्हाट आई एम ट्राइंग इज टू डिकोड द एंटायर केमिस्ट्री बुक्स ऑफ 11th 12th बीएससी। इन सबको हम डिकोड करना चाहते हैं ताकि आप इन बातों को समझ के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को लर्न कर सकें। कैन आई, ओके देन आई विल आंसर द क्वेश्चन। देखो, सबसे ज्यादा जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा? जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा। जिसका बॉन्ड वीक है, जिसका बॉन्ड सबसे लंबा है, वो जल्दी टूट जाएगा और हाइड्रोजन जल्दी मिल जाएगी, तो वो फिर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो बताओ फिर सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ इसमें? तो मैं ये कह सकता हूं BiS3 जो होगा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। Why? Because BiH जो बॉन्ड है स्टूडेंट, ये वीकेस्ट है। ये बिस्मथ जो है, ये बॉन्ड सबसे आसानी से टूटता है, ये वीकेस्ट है। तो अगर ये वीकेस्ट है तो क्या होगा फिर? और नीचे जाते हुए आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी decreases from nitrogen to NH2 BiH। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन जल्दी अवेलेबल हो जाएगी तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? एग्जाम में क्या ऑर्डर लिखेंगे? ऑर्डर क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा ये, सबसे कम ये। तो NH3 का स्टूडेंट लेस देन PH3, लेस देन ASH3, लेस देन SBH3 एंड लेस देन BiH3 है स्टूडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट BiH3 होता है और सबसे वीकेस्ट जो है इसमें NH3। तो ये पावर बन गई रिड्यूसिंग एजेंट्स की, पावर बन गई रिड्यूसिंग एजेंट्स। The reducing character will increase down the group because the bond dissociation enthalpy decreases down the group. Reason मैंने दिया आपको, bond dissociation enthalpy कम हो जाती है। You will note down this students, then I will proceed further. You are noted down, okay. Beta, can I rub this students here? Can I rub this? Okay. Yes, sir. All right, students, let us go further. Let me go further, students. Important questions are being discussed in this. One more thing is there, they are acting as a Lewis basis. Why they act as Lewis basis? What is a Lewis base? They have, what they have? Electron pair. Lewis base क्या होता है स्टूडेंट? जो कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर है इनके पास, ये डोनेट कर सकते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं। तो सभी एलिमेंट्स के पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो सारे एलिमेंट लिविस बेस का काम कर सकते हैं। दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सम अदर कंपाउंड व्हिच नीड्स इलेक्ट्रॉन पेयर स्टूडेंट। तो अब ये लिविस बेस है, ये है लिविस बेस। तो हमने क्वेश्चन दे दिया फिर एग्जाम में, अरेंज देम, अरेंज ग्रुप 15 हाइड्राइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेविस बेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसको अरेंज करिए।
arrange the group 15 elements in decreasing order of Lewis spaces. तो बताओ स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीविस बेस कौन सा है इनमें से? Which will act as the strongest Lewis base student? इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग Lewis बेस कौन सा होगा स्टूडेंट्स? कौन बता रहा है इसका आंसर? आउट ऑफ दिस which is the strongest Lewis base? Which is the strongest Lewis base students? देखो कि सबसे ज्यादा लिविस बेस का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन पेयर तो सबके पास है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा किसके पास है? मतलब चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके पास है? तो देखो कि इस केस में नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है। यहाँ पर तुम्हें पता है कि एलिमेंट के साइज बढ़ रहे हैं, इन सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो जिसका साइज सबसे छोटा है उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिविस बेस का काम करेगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब चार्ज डेंसिटी जितना साइज छोटा है तो उतना ज्यादा लोकलाइज्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर, उतना अवेलेबल है, चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? चार्ज डिवाइडेड बाई साइज। तो चार्ज बाई एटॉमिक रेडियस की जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा किस में होने वाली है? नाइट्रोजन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा होगी स्टूडेंट। तो हम ये कह सकते हैं NH3 जो होगा स्टूडेंट्स, it will be the strongest Lewis base. Strongest Lewis base due to highest electron density, due to small size of nitrogen. तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा इसके ऊपर है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर सबसे ज्यादा है? NH3 के पास। तो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इसके पास है, इसका साइज सबसे छोटा है, तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग लिविस बेस होगा। तो ऑर्डर कैसे लिखोगे एग्जाम में? क्या लिखा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फिर क्या ऑर्डर है हमारा? NH3 is more than PH3 is more than ASH3 is more than H3H3 is more than V। इसको नोट कर लो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड्स में आए हैं। हमने थर्मल स्टेबिलिटी की बात की है, हमने इनकी बेसिसिटी की बात की है, और हमने हाइड्राइड्स के बारे में आपको रिड्यूसिंग पावर की बात की है। ये सारे ही क्वेश्चन हॉट क्वेश्चंस हैं, गुड क्वेश्चंस हैं, दे कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हर साल एक क्वेश्चन जरूर होता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है। I hope you have noted down. Can I rub this, students? मिटा दूं? अब देखो कि एक बॉन्ड एंगल के बारे में भी बात कर लीजिए।
ये बॉन्ड एंगल क्या होता है स्टूडेंट? ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो ये सारे NH3 वाले जैसे हैं, या जो EH3 मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, आप क्या करें, और इनके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो आपने? ऐसा काली, ये इस तरह सा दिखता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है स्टूडेंट्स। तो ये बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 109.5 होता है, लेकिन इनका कम हो जाता है, कम हो जाता है, ये पिरामिडल शेप में आ जाते हैं, ये पिरामिडल शेप में आ जाते हैं। क्या दिख रहा है? अब ये देखना है कि जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट, वो कैसे सबसे ज्यादा किस में होगा? बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किस में होगा? ये जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ एलिमेंट एच जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल्स? ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया? अरेंज ग्रुप 15 एलिमेंट in order of decreasing student H bond angle। ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, इसका आंसर बताना है स्टूडेंट्स आपको कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होने वाला स्टूडेंट्स? इन केस ये एलिमेंट्स आपके सामने हैं, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होने वाला? Who can answer this question, student? This is a very important question which will have the highest bond angle. What will be the arrangement of the bond order, student? सबसे ज्यादा किसका होगा, कम किसका होगा, कम किसका होगा, इनको अरेंज करना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। अब देखो कि ये नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, सभी में हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा, तो NH बॉन्ड सबसे छोटा है। मैं ये कह रहा हूँ कि NH बॉन्ड जो है स्टूडेंट, वो शॉर्टेस्ट है। अगर फर्स्ट PH का बॉन्ड लूंगा तो इससे बड़ा होगा, PH का बॉन्ड NH से बड़ा होगा, ASH का बॉन्ड उससे बड़ा होगा फर्स्ट PH बॉन्ड से। तो यहाँ पे देख रहे हो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है क्योंकि इसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये बॉन्ड छोटा है तो स्टूडेंट ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होने वाली है। NH bond is shortest, therefore bond pair, इसको क्या बोलते हैं? bond pair repulsion will be highest in this case। बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होने वाली है स्टूडेंट। ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है इन द केस ऑफ Na। अगर रिपल्शन बॉन्ड पेयर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी फिर बढ़ जाएगी। therefore bond angle will be maximum in the case of NH। तो फिर ऑर्डर क्या बना? फिर अब क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके पास होगा स्टूडेंट? मैं ये लिख सकता हूँ NH3 बॉन्ड एंगल will be greater than PH3 will be greater than ASH3 will be greater than HBH3 will be greater than BIH3। तो इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया।
तो भी नोट कर लिया। एनी डाउट स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। अच्छा, वेरी गुड। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उनको मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। मेरी कोशिश है कि जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तुम्हें बता दूं, क्योंकि ये आएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना पेपर क्वेश्चन आपने किया हुआ है स्टूडेंट। अब मैं 6th की बात कर रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में पहले आएंगे। मेल्ट कौन होते हैं? सॉलिड मेल्ट होते हैं, गैस थोड़ी मेल्ट होती है। अरे अमोनिया तो गैस है, लेकिन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जब मैंने इनके सॉलिड बना लिए, अब इनको मैं मेल्ट करता हूँ और मेल्टिंग पॉइंट देखता हूँ। अब कोई स्टूडेंट बता सकता है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो? देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होने वाला है? सॉलिड है ये, सॉलिड। इस केस में एक चीज तो मुझे समझ आ रही है, देखो जो ये अमोनिया है, अमोनिया का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में। क्यों? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गई तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, तो इसका तो सबसे हाईएस्ट होने वाला है। एक पॉइंट तो मैंने ये बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। अब बाकी क्या होगा कि नीचे जब मैं जाऊंगा स्टूडेंट, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे, क्योंकि जब साइज बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं स्टूडेंट? बढ़ जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बढ़ जाते हैं साइज बढ़ने से। तो सबसे ज्यादा तो अमोनिया का होने ही वाला है, वो एक्सेप्शन है। उसके बाद में क्या होगा फिर? मेल्टिंग पॉइंट किसका आएगा? देखो अमोनिया का सबसे ज्यादा आया, क्योंकि इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में फिर मैं इसके ऊपर आया pH3 का, pH3 का तो लेस है। उसके बाद फिर किसका आने वाला स्टूडेंट? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात जब मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो बिस्मथ का हमने नहीं लिया क्योंकि ये एक मेटेलिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, उसका डाटा हमारे पास ने नहीं दिया। तो इनका देखूंगा। फिर अमोनिया के बाद किसका आने वाला है? SbH3 का, फिर AsH3 का, और फिर PH3। तो इस तरह से ये मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर आने वाले हैं स्टूडेंट। बिस्मथ, आर्सेनिक, pH3 और सबसे ऊपर अमोनिया आ गया। ये एक एक्सेप्शन है इस केस में, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका रीजन हमने बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सॉलिड स्टेट में बड़ी हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट, इसलिए अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है। वो टेबल में उसकी वैल्यू दे रखी है, आप उसको चेक करो। तो नोट कर लिया स्टूडेंट्स। तो मैं एक लास्ट चीज और बता दूं तुम्हें, एक चीज और बता दूं, लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर वो भी आया हुआ। मेल्टिंग पॉइंट का समझ आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी देख। बॉइलिंग पॉइंट का क्या अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है लिक्विड जब बन गए, सारे के सारे लिक्विड बन गए, अब मैं इनको हीट करूंगा तो ये बॉयल हो जाए। तो इसका मुझे पता लग गया जितना बड़ा साइज होने वाला है उतना बॉइलिंग पॉइंट हायर होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ इसका जो ऑर्डर मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड मेरे को लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि BiH3 जो है ये सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए इसका, SbH3 से, और SbH3 से AsH3 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि फिर जो अमोनिया आएगा ये फिर एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। अमोनिया कहाँ आएगा फिर? देखो तुम कहोगे सर अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आना चाहिए, लेकिन लिक्विड के केस में जब अमोनिया लिक्विड होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है।
मैं ये कहना चाहता हूँ जो NH3 होता है स्टूडेंट, जब ये लिक्विड में होता है तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो है लेकिन ये एक्सटेंट सॉलिड से लेस होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड में जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो लिक्विड में नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती अमोनिया के केस में स्टूडेंट्स। तो इसके लिए ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आती है कि मैंने जो तुम्हें दिखाया है SbH3 जो ऑर्डर एक्चुअली में मिलता है एक्सपेरिमेंटली, वो मैं बता रहा हूँ क्या मिला हमें, BiH3। इसका तो सब ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, देख रहे हैं इसमें आयन है। उसके बाद SbH3, उसके बाद अमोनिया मिला, और अमोनिया जो पहले आना चाहिए था, उसके बाद AH3 मिला, और उसके बाद क्या मिला, PH3। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। अमोनिया का इन बिटवीन आ गया अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई लेकिन लिक्विड स्टेट में सॉलिड स्टेट से कम हुई, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। नहीं तो साइज के हिसाब से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका था, फिर कम हो रहा है। एक्चुअली में बॉइलिंग ये सबसे पीछे आना चाहिए था, लेकिन तुम कहते हो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो फिर कहा सबसे आगे आना चाहिए था, पर हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा नहीं होती लिक्विड में, सॉलिड में तो हुई थी, ये सबसे ऊपर पहुंच गया था मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है लिक्विड में? लिक्विड में क्या होता है, देखो ये जो NH3 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर लोन पेयर है, ये एक तरीके से क्या होता है कि अम्ब्रेला की शेप में है, छाता। आपको पता है बारिश और आंधी बहुत तेज आती है तो छाता उल्टा हो जाता है, तो ये फ्लिप कर जाता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, फ्लिप कर जाता है, ये अम्ब्रेला शेप में है, ये उल्टा हो जाता है। देखो ये अब हाइड्रोजन ऊपर है, ये हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे देख लो ये फ्लिप कर गया, ये फ्लिप कर गया, अपसाइड डाउन चले जाता है। तो जब ये ऊपर नीचे चले जाएगा, ऊपर नीचे चले जाएगा, लिक्विड में ये हो सकता है, सॉलिड में ये नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड में जो ये पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ड्यू टू फ्लिपिंग इसका जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो लेस हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट लेस हो जाती है लिक्विड में, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है, इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और में कुछ कंफ्यूजन है। अब आपको बात समझ में आई कि मैंने आपके हाइड्राइड्स को डिस्कस किया और इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के आपको बताए हैं जो आ सकते हैं, और एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जा चुका है बोर्ड में कई बार। आई होप स्टूडेंट्स यू आर लाइकिंग द सेशंस। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारे जितने भी सेशन है वो आपके लिए हैं और हम इनको और बेटर से बेटर कर रहे हैं। आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सारे देश में और वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में चल रही हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पेपर का समय कम है, मार्च में हो जाएंगे, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। और इफ यू हैव डाउट यू कैन कॉल मी एंड टॉक विद मी, और तुम मेरे से बातचीत कर सकते हैं, ये फोन नंबर भी है मेरा आपके पास। तो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, हम 400 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हैं। आप इन सबको सुन सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने बोर्ड की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट